की शुरुआत, प्रेगनेंसी का पहला महीना अपने साथ बहुत सारी खुशियां लेकर आता है, बट उस खुशियों के साथ में एडिशनल बोनस कंफ्यूजन आती है। कंफ्यूजन इस बात का कि मुझे अपना ध्यान कैसे रखना है, बेबी को कैसे सेफ रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किन बातों का ध्यान रखना है। और इस सारी कंफ्यूजन को बढ़ा देती है हमें बिना बात के मिलने वाली आसपास की लोगों से सलाहें कि ये कर लो वो कर लो। इसलिए आपको ये सारी कंफ्यूजन नहीं हो, प्रेगनेंसी की इस जर्नी पर हम सब साथ में चले और आपको सही गाइडेंस मिले। इसलिए मैं आपके लिए ये मंथ वाइज प्रेगनेंसी सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें हम पहले से 90 महीने के बारे में सब चीजें डिस्कस करेंगे, क्या क्या बदलाव आते हैं, कैसे आपको अपना ध्यान रखना है। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, किसी को जानते हैं, तो उसे शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट एंड तक आप ये सीरीज में बने रहें। फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के पहले महीने का ये वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम डिटेल्स में सारी चीजें कवर करेंगे। ये देखेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है, पॉजिटिव कब आता है, प्रेगनेंसी के दिन कब गिने जाते हैं, पहला महीना दूसरा महीना किस हिसाब से ये गणना की जाती है, प्रेगनेंसी के पहले महीने के लक्षण बदलाव क्या आते हैं माँ और बच्चे दोनों में, और आपको क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है। ये सारी चीजें डिटेल्स में बात करेंगे। उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट्स में ये बताओ आपका कौन सा महीना चल रहा है, कौन से महीने में ये वीडियो देख रहे हो। सबसे पहला टॉपिक, प्रेगनेंसी के महीने कब से गिने जाते हैं और आपको टेस्ट कब करना चाहिए। प्रेगनेंसी की जो गिनती है, जो हफ्ते महीनों की कैलकुलेशन है, वो जब आपको पीरियड्स आए, पहले इससे लास्ट पीरियड्स आए उसके पहले दिन से शुरू की जाती है, जिसे हम LMP कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको 1 जुलाई को पीरियड आए, 1 अगस्त को मिस हुआ, आपने टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया, तो प्रेगनेंसी की गणना 1 जुलाई से शुरू होगी। तो जब आपके पीरियड मिस होते हैं और आप टेस्ट करते हैं वो पॉजिटिव आता है, तो उस टाइम आप ऑलरेडी 4 हफ्ते 4.5 हफ्ते प्रेग्नेंट होते हैं। इसीलिए यही चीज बताती है कि प्रेगनेंसी टेस्ट की सही टाइमिंग क्या है, क्योंकि पेशेंट्स को कई बार लगता है कि मैंने अभी रिलेशन बनाया था तो फिर मुझे कैसे पॉजिटिव आ गया, आप 4 हफ्ते कैसे बता रहे हो। तो सही टाइमिंग बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी टेस्ट करने की। इसलिए अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं और अगर आपके पीरियड्स डेट मिस हो जाती है, तो मिस होने के 3 से 4 दिन बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट में हम एक हार्मोन HCG नाम का हार्मोन डिटेक्ट करते हैं। वो डिटेक्टेबल लेवल्स पर पीरियड मिस होने के बाद ही पहुंचता है। तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आप घर पर ही कर सकते हैं। सुबह का पहला पेशाब लें, उस ज़्यादा पानी पीकर टेस्ट नहीं करें, 2 से 3 बूंद डालें और टेस्ट रीड करें। 2 लाइन बता रहा है तो बहुत बहुत बधाई हो, प्रेग्नेंट हो आप। दूसरी जरूरी बात, लक्षण और बदलाव की। माँ के शरीर में क्या बदलाव आएंगे, बच्चे का विकास कैसे हो रहा होगा, वो बात करते हैं। इस वीडियो में मैं पहले और दूसरे महीने के चेंजेस साथ में ही आपको बता दूंगी, क्योंकि प्रिकॉशंस, चेंजेस, ध्यान रखने योग्य बातें पहले और दूसरे महीने की ऑलमोस्ट सेम होती हैं। तो पहला महीना हमारा होता है पीरियड मिस होने से पहले का, जिसे करीबन 4 हफ्ते 2 दिन तक का समय होता है। दूसरा महीना हमारा 5वें हफ्ते से 8वें हफ्ते के बीच का समय होता है। तो जो पहले महीने के इवेंट्स होते हैं, वहां पे आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुके होते हो, पर आपको पता नहीं होता। उस समय में आपका रिलेशन बना, स्पर्म और ओवम आपस में मिले, बच्चा बना, भ्रूण अंदर बच्चेदानी की अंदरूनी परत से चिपका, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। पहले महीने के एंड तक भ्रूण बनना शुरू हो चुका होता है, एक पॉपी सीड, तिल के दाने जितना साइज होता है बच्चे का, जब टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है। सेकेंड महीने के एंड तक जाते जाते बच्चे का साइज करीबन एक राजमा के साइज जितना होता है, 1 से 2 ग्राम वजन में होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता बच्चा, बट बच्चे में बदलाव बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो रहे होते हैं। बच्चे का ब्रेन बहुत तेजी से विकास कर रहा होता है, बच्चे की जो नर्व्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, ये बहुत तेजी से विकास कर रही होती है। बच्चे का धड़कन, दिल धड़कना शुरू हो जाता है। 6 हफ्ते की सोनोग्राफी पे, 7 हफ्ते की सोनोग्राफी पे आपको पता भी चल जाती है, वो चीज सोनोग्राफी में धड़कन पता चलती है। इसके अलावा बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ बच्चा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें हम करीबन देख पाते हैं सोनोग्राफी पे अच्छे तरीके से बच्चे का हेड, हैंड, लिम्बर्स छोटे छोटे दिखने लग जाते हैं। लक्षणों की बात करें तो पीरियड मिस होने से पहले ही कुछ महिलाओं में लक्षण दिखाई देते हैं, कईयों को बाद में, और कईयों को कोई सिम्टम नहीं आते, जिसमें पेशेंट टेंशन में आ जाती है कि सब ठीक तो है, प्रेगनेंसी ठीक तो चल रही है, मुझे लक्षण ही नहीं आ रहे, कुछ लग ही नहीं रहा। पहला सिम्टम जो कई महिलाओं में देखा जाता है वो होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग यानी कि ये ब्राउन डिस्चार्ज, म्यूकस जैसा, जेली जैसे डिस्चार्ज की फॉर्म में ब्लीडिंग होती है। जब भ्रूण बच्चेदानी से अंदरूनी परत से चिपकता है, उस केसेस में कई बार ये ब्लीडिंग होती है। ब्राउन होगी, स्पॉटिंग की फॉर्म में होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, कोई क्लॉट्स नहीं आएंगे, तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। जनरली ये नॉर्मल मानी जाती है, बट अगर आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, क्लॉट्स आ रहे हैं, रेड कलर की ब्लीडिंग है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। यूजुअली एक अच्छा संकेत होता है, बट ऑलवेज बेटर टू कंफर्म विद योर डॉक्टर। ये लक्षण कुछ महिलाओं में पीरियड मिस होने से पहले ही आने जाएंगे, तो पहले ही अंदेशा हो जाता है कई महिलाओं को कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, जिसमें एक कॉमन लक्षण है छाती में भारीपन लगना, ब्रेस्ट में हेवीनेस लगना। अगेन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने के कारण सेंसिटिविटी, टेंडरनेस होती है, प्रेस कर देखोगे तो वहां पे लाल लाल लगेगा। बच्चेदानी का साइज ग्रो करने लग जाता है, थोड़ा नर्व्स की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो उसके कारण बार बार पेशाब जाना, ये एक कॉमन लक्षण अर्ली प्रेगनेंसी में दिखता है। इसके अलावा सफेद पानी की मात्रा बढ़ जाना, सफेद पानी थोड़ा ज्यादा आने लगता है, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ गई है, बच्चेदानी का मुंह सॉफ्ट हो रहा है, इसके कारण
सफेद पानी आता है, बट अगर उसमें आपको जलन, पेशाब में जलन, नीचे के रास्ते खुजली, कोई बदबू आना, किसी और कलर का आना सफेद की जगह, ये सारे खतरे के लक्षण होते हैं, तो ऐसे में आपको चेक कराना चाहिए। एक लक्षण जिसको कोई महिला पसंद नहीं करती वो है उल्टी होना, मिचली होना, मन खराब होना, खाना देखते ही अजीब सा लगना, जिसे नॉशिया वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। अगेन ये होता है तो एक अच्छा साइन माना जाता है कि चलो प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है। बट अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है, आप कुछ खा नहीं पा रहे, पानी भी नहीं पी पा रहे, तो ऐसे केसेस में हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार हमें ड्रिप्स या मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। कई महिलाओं में पेट के नीचे के हिस्से में दर्द होना, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। कई बार ये नॉर्मल पेन होता है, कई बार यूरिन इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। तो ऑलवेज जब आप जाएं तो अपने डॉक्टर से ये सिम्टम डिस्कस करें। तो जैसा मैंने आपको बताया, लक्षणों में कई बार सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण जो है वो तो पीरियड मिस होना होगा। पीरियड मिस हुए, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। कई बार पेट के नीचे के हिस्से में भारीपन लगना, बार बार पेशाब आना, छाती में भारीपन लगना, उल्टी मिचली का मन होना, सफेद पानी की मात्रा बढ़ जाना, ये सारी चीजें अलॉन्ग विद पीरियड मिस एंड प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव, ये शुरुआती प्रेगनेंसी के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा मूड में बदलाव आने, ये मैं भूल गई थी, मूड में बदलाव आने काफी कॉमन है। किसी चीज को देख के मन नहीं लगता, पेशेंट मरीज के साथ वाले आके बोलते हैं मैम ये तो चिड़चिड़ी रहती है, हर चीज से चिढ़ जाती है, क्या करूं मैं इसका, ऐसे करके बहुत बार कॉमन होती है ये चीज। बट उस समय में क्या करना है, समझना है उसको कि उसको आपके समझने की जरूरत है। अगेन बिकॉज ये प्रेगनेंसी हार्मोन बढ़ रहे हैं, उसके कारण आपके मूड चेंजेस आ रहे हैं। इसी प्रेगनेंसी हार्मोन के बदलाव के कारण किसी किसी महिलाओं में क्रेविंग्स, कुछ भी अच्छा खाने की, अलग सा खाने की क्रेविंग्स होती हैं, ये भी हार्मोन बदलाव के कारण ही होते हैं। सबसे जरूरी बात आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि यहाँ ही सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। ये पहले 2-3 महीने बहुत बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि ये आपने क्रॉस कर लिया तो अबॉर्शन का रिस्क सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। तो इसलिए फर्स्ट 3 मंथ्स में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक बोनस चीज मैं आपको बता रही हूँ कि हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं प्रेगनेंसी में टेस्ट को लेकर, क्या टेस्ट कराने हैं, कब कराने हैं। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल PDF तैयार किया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो आप देख सकते हैं। उसमें प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेकर एंड तक एक टेस्ट की गाइडेंस प्रॉपर दी हुई है, लिंक पर क्लिक करके आप एक्सेस करें, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। पहले 3 महीने में क्या गलतियां करने से आपको बचना है, क्या चीजें नहीं करनी है। सबसे पहली चीज, आपको अपनी डॉक्टर विजिट डिले नहीं करनी। बहुत लोग बोलते हैं जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाइयां देंगे, गर्मी कर जाएंगे। नहीं, पीरियड मिस हो, टेस्ट पॉजिटिव आए, डॉक्टर से मिले। दूसरी गलती, आपको कोई भी लंबा ट्रैवल प्लान नहीं करना जब तक डॉक्टर क्लियरेंस नहीं दे, स्पेशली तब। और अगर जाना है तो डॉक्टर से क्लियरेंस लेकर जाना है। जितना हो सके, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है या आपके डॉक्टर मना करते हैं, तो रिलेशन बनाना भी फर्स्ट 3 मंथ्स में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन का और ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। जितना हो सके थकान से बचना है आपको, लंबे समय तक खड़े रहना, बहुत तेज तेज सीढ़ियां उतरना चढ़ना, कोई नई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज शुरू कर देना कि मैं अभी वीडियो देखकर एक्सरसाइज करूंगी, अभी से नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी कर लूंगी, ये सब नहीं करना। शुरुआती महीनों में जितना हो सके आपने रेस्ट करना है। ट्रैवल की बात करें तो कुछ लोग जॉब के बारे में भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं, स्कूटी पे जाना पड़ता है। तो जनरली 2 व्हीलर सेफ होता है, बट आपको जर्क्स, हैवी जर्क्स अवॉइड करने चाहिए और ज्यादा गर्मी में बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए, ये चीजों का ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको कोई भी किसी प्रकार का रेडिएशन एक्सपोजर, एक्सरे, CT स्कैन, ये नहीं कराना। किसी के साथ भी कभी जा रहे हैं, एक्सरे रूम के आसपास गर्भवती महिला को नहीं जाना चाहिए। भार वजन का काम भी, 5 से 8 किलो से ज्यादा वजन उठाने का काम भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अगेन लोअर एब्डोमेन पे स्ट्रेन पड़ता है तो रिस्क हो सकता है। ये हो गई क्या नहीं करनी। अब क्या करना है, क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव तो फॉलिक एसिड शुरू कर दे। फॉलिक एसिड इवन प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हैं, प्लान प्रेगनेंसी है, तो प्री कंसेप्शनली ही शुरू कर देना चाहिए। दूसरी चीज, अपने खान पान का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। प्रेग्नेंट हो गई हो तो अब तो आपको डबल खाना शुरू करना पड़ेगा, ये सबसे कॉमन सलाह है, बट ये सही नहीं है। आपको डबल खाने की जरूरत नहीं है, बट आपको सही क्वालिटी चूज करने की जरूरत है। तो इसलिए अपने खाने में प्रोटीन भरपूर मात्रा में लें, दाल, चने, राजमा, सोयाबीन, पनीर, प्रोटीन के अच्छे सोर्स लें। 2 से 3 लीटर पानी जरूर लें। 2 सर्विंग्स फ्रूट्स की डेली लें, जो भी सीजनल फ्रूट अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। पपीता, पाइनएप्पल, ये आप अवॉइड करें। उसके अलावा आप डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, छाछ, जो आपको अच्छा लगे वो जरूर लें। इस प्रकार से एक पौष्टिक आहार लें और पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समय से खाते रहें, बिकॉज उल्टी इतनी होती है, कुछ खाने का मन नहीं करता, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा खाएंगे, बहुत ज्यादा फुलनेस नहीं होगी, बट बेहतर रहेगा। खाने में क्या चीजें अवॉइड करनी है, आपको अध पका मीट, चिकन या अंडे बिना पके हुए वो नहीं खाने। बहुत ज्यादा हेवी ऑयली फ्राइड आइटम्स नहीं खानी। जंक फूड आपको नहीं लेना। फ्रूट्स में पपीता, कच्चा पपीता, पाइनएप्पल या फिर हमें कच्चा आम जो होता है वो अवॉइड करना है। और सब्जियों में करेला और बैंगन, ये अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। ज्यादा मात्रा में चाय, कॉफी भी लेना सही नहीं रहता, बिकॉज एसिडिटी करता है और कैफीन की मात्रा, कैफीन का इंटेक बढ़ जाता है। तीसरी चीज, अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार आपको टेस्ट कराने हैं। टेस्ट की गाइडेंस मैंने बोला था, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF अटैच करूंगी, आप डॉक्टर से डिस्कस करके उनकी गाइडेंस में टेस्ट जरूर कराएं। जो भी, अगर फॉलिक एसिड के अलावा कोई और मेडिकेशन रिक्वायर्ड है तो वो कराएं। दूसरे महीने में करीबन 7 हफ्ते के आसपास आप अपनी पहली सोनोग्राफी कराएं, जिसमें डिलीवरी की डेट सबसे सही पता चलेगी और बच्चे की धड़कन का भी सही आइडिया लगेगा। और अपना प्रेगनेंसी फोल्डर अभी से तैयार करना शुरू कर दें, जिसमें अपने सारे जरूरी
भी डॉक्यूमेंट्स, वैलिड आईडी प्रूफ, जितने भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, टेस्ट सब आते रहेंगे वो उसमें ऐड करते रहें। दैट्स इट, बस इतना ही तो करना है। देखो, मैंने पूरी वीडियो में आपको सारी जरूरी चीजें समझाने की कोशिश करी है एंड आपको बोनस टेस्ट लिस्ट भी देने की कोशिश करी है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, बिकॉज आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तीसरे महीने की वीडियो के लिए चैनल पे जरूर बने रहना, बिकॉज पहले 2 महीने हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। एंड अगर अभी भी कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछना मुझसे मत भूलना।